तो बुलाता हूँ किसी को। रुको, वेट करो, बुला रहा हूँ किसी को। देखो कैसे ब्लिंक कर रहा है। फोकस ठीक है, फोकस करो। ठीक है, थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करो, पूरा बैनर वाइट कर दो, थोड़ा सा जूम करो और थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे कर दो इसको, नीचे स्क्रीन, नीचे ऊपर चला गया तो। अच्छा एक सेकंड, इतना ही हल्का इसके ऊपर करो और थोड़ा जूम कर लो, हल्का सा आ जाएगा। फिर मोटी दिखा ना, क्या इतना ही रहेगा सही। छोड़ क्या है, ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है। चलो बच्चा देख, इस सवाल में क्या लिखेगा? F इक्वल टू ईटा ए थीटा, है ना बेटा? ये कौन सा वाले का सवाल हो गया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, है ना बच्चा? तो देख बेटा, शियर स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा? F इक्वल टू ईटा ए थीटा। पर ध्यान रखना बेटा, जो एंगल होता है ये हमेशा रेडियन में होता है। एंगल क्या होगा बेटा? रेडियन में। तो क्या हो जाएगा? फोर्स हमारा हो गया बेटा 10 का पावर 3 ईटा, ईटा पुट करो, ईटा निकाला हम लोग। एरिया देख बच्चा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पावर -4, ठीक है? एंगल देख बेटा 0.1 रेडियन, 0.1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो इनटू पाई 180, तो बेटा समझा ना? तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा? ईटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आओ, तो एक यहां से गया 0, यहां से हटाओ 18 पाई इनटू 10 टू द पावर, ये हो गया बच्चा 3, और ये जाएगा नीचे 4,
तो 10 टू द पावर 7 इतना आएगा बच्चा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझा? ठीक है बच्चा, लिख ले क्वेश्चन, लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा कि a metallic sphere has reduced its radius। एक मेटल स्फीयर का रेडियस कम कर दिया गया है ना बेटा, reduce its radius। रेडियस कितना कम किया? 0.1% है ना बेटा, by increasing pressure from all sides। चारों तरफ से प्रेशर को बढ़ा करके बेटा रेडियस हमने इतना % कम कर दिया। ठीक है, तो कहता है बेटा if bulk modulus is 6 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना बेटा, तो कहता है फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर। तो कहता है बताओ प्रेशर हमने कितना बढ़ाया। ठीक है, चलो बनाओ बच्चा। शिवम बोल बेटा। गुड इवनिंग सर, कल आपने सर एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन से उसमें 3F फोर्स एक साइड लग रहा था, एक साइड F फोर्स लग रहा था। हाँ सर, जब आपने उसमें टेंशन निकाली, जब आपको इलॉन्गेशन फाइंड करना था, तो आपने फोर्स पे सिर्फ टेंशन ही क्यों रखा? बेटा हम लोग इलॉन्गेशन की बात करना चाहते हैं ना। यस सर। इलॉन्गेशन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। यस सर। खिंचाव कब बढ़ेगा बताओ? सर, जब फोर्स का डिफरेंस तनाव आएगा। यस जब तनाव आएगा तो खींचेगा बेटा। यस तो सर। तनाव ही तो होता है बेटा टेंशन। जी सर, थैंक यू हाँ, ही तो सर। हमारा टेंशन है ना। जी सर। करो बच्चा करो। आलोक का आया। बल्क के बाद क्या लिखा है? मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। मॉडुलस है बेटा। क्वेश्चन कहता है इफ ए मेटालिक स्फीयर, कहता है मेटालिक स्फीयर हैज रिड्यूस्ड इट्स रेडियस 0.1%। रेडियस को बेटा दबा करके 0.1% कम कर दिया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ा करके रेडियस कम कर दिया है ना। अब कहता है बल्क मॉडुलस इतना है तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना है। ठीक है, हर्ष का आया, निर्वाण का आया, राज का आया। कर बच्चा कर। चल देख बच्चा मैं करता हूं। देख बेटा ये सवाल समझ गया होगा कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है बेटा, है। तो बोल तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था बेटा? बल्क का था फॉर्मूला V del P अपॉन del V। बोल बेटा, है ना। सो del P इक्वल टू माइनस बीटा ऑफ del V अपॉन V होगा बेटा। ठीक है, तो हमें बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, डेल्टा V अपॉन V पुट कर देंगे, आंसर सॉल्व है। इसको लिख दिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बीटा हमारा दिया हुआ है, बीटा कितना है बेटा? 6 into 10 to the power 10 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा क्या लिखा है, और परसेंटेज चेंज इन रेडियस ये तुमको दिया बेटा dr/r इक्वल टू 0.1%। इसका मतलब हो गया 1/1000 है ना बेटा। अब देखो वॉल्यूम में और रेडियस में क्या संबंध?
इसमें लिखा बेटा वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना बेटा। वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। अब सोच इसको डिफरेंशिएट कर दे, dV अपॉन dr कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई 3r स्क्वायर, है ना बेटा। तो dV हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr, है ना बेटा। अब इसको और इसको डिवाइड करो, इसको और इसको डिवाइड करो, तो dV अपॉन v इक्वल टू हो जाएगा 3dr अपॉन r, बोल बेटा होगा dV अपॉन v इक्वल टू 3dr भैया, है ना। अब देखो बच्चा इसको पुट कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा dV अपॉन v इज इक्वल टू 3 इंटू 1/1000, इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना बेटा। ये निकल गया। अब इसको पुट कर लो इसमें, इसमें कितना होगा बेटा इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में del p इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा इंटू ये हमारा 3 इंटू डी आर बाई लिखा था, ये क्या लिखा हुआ था बेटा रिड्यूस्ड, वॉल्यूम कम कर दिया, इसका मतलब डी आर बाई डी आर नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव तो फिर ये भी हमारा नेगेटिव, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा कितना बेटा देख 6 इंटू 10 पावर 10 इंटू ये बेटा -3 इंटू 10 पावर -3, ये कितना हो गया हमारा 18 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा बेटा आंसर, ठीक है लिख ले। बोलो बच्चे आर्यन। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन फर्स्ट था ना। हाँ ठीक है सर। लिख ले बच्चा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल सकते हो बेटा, इसमें तो कोई लिमिट होगा ही नहीं, dV अपॉन v इरेज कर रहा हूं बेटा, देख इरेज कर रहा हूं बेटा। अब चलो देखो बेटा, अब देख बच्चा टॉर्सन, देख बेटा टॉर्सन, टॉर्सन किसको बोलते हैं, तो देखो बेटा टॉर्सन किसको बोलते हैं, देखो ध्यान से। तो कहोगे मान लो अगर कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है बेटा, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो, कोई सिलेंड्रिकल बॉडी हो, है ना, उसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे ऐठो, ये क्या है टॉर्सन, मरोड़ना, है ना बेटा। तो इसको देखो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे बेटा, तो ये क्या है टॉर्सन। तो देखो बेटा इस तरह से यदि करेंगे तो हमारा फोर्स कैसे लगेगा बोलो, देखो ऐसे लगेगा ना फोर्स, बताओ बेटा लगेगा ना। तो बताओ इस तरह से फोर्स लगाओगे टेंजेंशियली तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 0 ना बेटा, ठीक है ना। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 0। अब सोचो रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होगा बेटा, लेकिन देख रहे हो ना सबका टॉर्क बन रहा है सेंट्रल के अबाउट, टॉर्क तो बन रहा है, देखो जितने सारे एलिमेंट है बेटा सबका टॉर्क बन रहा है, देखो बन रहा है बेटा, बन रहा है बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चा टॉर्सन, है ना। और फोर्सेस जब रिजल्टेंट 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं कपल, बात समझा बेटा, ठीक है। तो क्या कहेंगे टॉर्सन, टॉर्सन इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्सन इज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ
magnitude in opposite direction. समझा बेटा? जब फोर्सेस के जोड़े अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारा होगा टॉर्सन, है ना बेटा? दूसरा पॉइंट, पेयर ऑफ फोर्सेस of same magnitude and opposite direction, है ना बेटा? is called couple. इसी को बोलते हैं क्या बच्चा हम लोग? कपल, ठीक है? या बोलते हैं क्या? मोमेंट। समझा? कपल या मोमेंट, समझा बच्चा? कपल या मोमेंट, ठीक है? तो देखो बेटा, हमने क्या कहा कि किसी भी पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लगाओ F और एक फोर्स ऐसे लगाओ F, है ना बेटा? जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा? 0। इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चा? 0, है ना? और इसका टॉर्क कितना होगा, है ना? चलो कोई भी पॉइंट ले लो, चलो मान लिया जाए इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा L, और अगर मैं यहाँ एक पॉइंट निकालूं O, है ना? इसको बोलूं बेटा मैं X, है ना? तो अगर मैं निकालूं बच्चा, अब मैं निकालूं टॉर्क अबाउट O, ठीक है बच्चा? तो देखो O वाले के अबाउट इस वाले फोर्स का टॉर्क कैसा हो जाएगा? ऐसा, और इसका ऐसा, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा टॉर्क? हो जाएगा टाउ इक्वल टू F ऑफ L प्लस X, इसका टॉर्क माइनस F ऑफ X, इसका टॉर्क। तो देखो Fx कट गया, क्या बचा बेटा? FL, है ना? अब बताओ X पे डिपेंड किया क्या? बोलो बेटा, नहीं डिपेंड किया ना बेटा? इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई फर्क पड़ता है? बोलो, नहीं फर्क पड़ता ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहेंगे? टॉर्क इन कपल, क्या होगा बेटा? टाउ इज इक्वल टू F इंटू L, है ना? ये क्या है? ये बच्चा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस, है ना बेटा? एक्सिस चाहे कहीं भी हो, हर बार टॉर्क इतना ही आएगा, ठीक है बच्चा? ये बात समझा, है ना? अब देखो बच्चा, अब मैं करता हूं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्सन। सुनना ध्यान से। मान लिया जाए अच्छा, इसमें L क्या बताओ? L क्या है? दोनों फोर्स के बीच की दूरी, है ना बेटा? इस L को ऐसा भी कहा जाता है बच्चा, आर्म लेंथ। इसको ऐसा भी कह सकते हो क्या बेटा? आर्म लेंथ, ठीक है? अब देख बेटा, मान ले ऐसा कोई ट्यूब है, ऐसा बेटा कोई ट्यूब मान ले, है ना? ऐसा कोई ट्यूब मान लो। इस ट्यूब का जो मोटाई है बेटा, ये मोटाई है T, और इसका जो रेडियस है ये है R। इसकी मोटाई क्या है? T। ऐसा ट्यूब सोचो, ट्यूब, इस ट्यूब का मोटाई है T और इसका रेडियस है बच्चा R, है ना? अब सोचो, इसको इस तरह से टॉर्सन दिया, इसको इस तरह से बच्चा हम देंगे टॉर्सन, तो ऐसे लगेगा टॉर्क, है ना बेटा? और ऐसे लगाने से क्या होगा? तो मैं कहता हूं इसको यहां से देखो, तो क्या देखोगे? ये सर्किल है, इस सर्किल पे जो ऐसे तुमको दिखाया मैंने बेटा, ये ऐसे फोर्स लगाया हुआ बेटा, बोलो, है ना? अब देख बेटा, इस तरह से फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा? ये थोड़ा मुड़ जाएगा। तो मान लो बेटा, ये जो पॉइंट A था, है ना, ये थोड़ा मुड़ गया, ऐसे ऐंठ गया। ये कितना ऐंठ गया? तो मान लो ये ऐसे ऐंठ गया,
थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, है ना बेटा। थीटा एंगल ये ऐंठन आ गई इसमें, थीटा एंगल की ऐंठन आ गई इसमें, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो तो बेटा थीटा एंगल की ऐंठन आई, है ना। इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूँ इसको देखो, ये वाला पॉइंट को ऐसे ऐठा, मैं ऐसे घूम गया, है ना। तो जो तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूरी, बोलो बेटा ये दूरी जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो इस डायग्राम में ऐसे बोल सकते हो, तो बोलो, है ना बेटा, कि जो लाइन पहले ऐसी थी, है ना बेटा, ये लाइन ऐसे बेंड हो गई, बोलो इस सिलेंडर पे लाइन खींच दो, इसको ऐसे ऐंठोगे, है ना बेटा, तो लाइन थोड़ी बेंड हो जाएगी ना, बोलो बच्चा। तो मान लो ये एंगल हमारा है बेटा, अच्छा इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मैंने मान लिया थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, एल थीटा होगा, और इसमें ये लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चा, आर अल्फा, बोलो होगा बेटा। इसका मतलब ये जो हमारा थीटा है ये क्या है, आर अल्फा बाई एल, बोल बेटा होगा आर अल्फा बाई एल, क्लियर बेटा। ठीक है, अब चलो इस लाइन को मैंने कहा ऐसे, अगर इसको ऐसे ऐंठे हो बेटा, है ना, इसको ऐसे ऐंठे हो तो क्या कहोगे, जितनी इसमें लाइन है बेटा ये सारी लाइन सब क्या होंगी, सब मुड़ जाएंगे, एंगल सब मुड़ जाएंगी, है ना। तो अब सोचो बेटा इसको काट के, इसको काट दो ऐसे, इसको काट दोगे तो कैसा दिखेगा तुमको, ऐसा दिखेगा बच्चा, और इसकी लंबाई क्या होगी 2 पाई आर और ये एल, है ना बेटा। अब सोच ये लाइन ऐसे भाग गई, इसका मतलब ये लाइन ऐसे भाग गई, बोलो बेटा, है ना। और सारा फोर्स जो यहाँ पे ऐसे दिखाए हो, है ना, इसको सीधा कर दोगे, अगर इसको सीधा कर दोगे बेटा तो ये सारे फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, बोलो बेटा हो जाएंगे ऐसे ऐसे, है ना बेटा। अब महसूस करो ये शियर स्ट्रेस है ना बेटा, ये शियर स्ट्रेस है ना, ठीक। और इसमें जो यहाँ एरिया है वो क्या है, तो कहोगे देखो लंबाई 2 पाई आर है, लंबाई 2 पाई आर है, और मोटाई कितनी थी इसकी, टी, इसकी मोटाई थी कितनी बेटा, टी। तो क्या कहोगे F इक्वल टू ईटा ए थीटा, है ना बेटा। ये कितना हो गया, ईटा एरिया कितना, तो 2 पाई आर इंटू एरिया इंटू टी, है ना बेटा। थीटा कितना हो गया, आर अल्फा बाई एल, बोल बेटा आर अल्फा बाई एल, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया टॉर्क, ये टॉर्क कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ, टॉर्क हो जाएगा बेटा आर इंटू एफ, सॉरी ये सब आर है बेटा, स्मॉल आर, ये सब हमारा है स्मॉल आर, है ना, मैंने गलती से लिख दिया था कैपिटल आर, ठीक बच्चा। तो टॉर्क हो जाएगा बच्चा आर इंटू एफ, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा ईटा इंटू 2 पाई इंटू आर थीटा इंटू आर अल्फा बाई एल इंटू आर, ठीक है बच्चा, बात समझा है। तो इसमें क्या बन गया देखो, ये बन गया बच्चा टाउ इज इक्वल टू, नोट कर लो पहले, इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे लिखता हूं, नोट कर बच्चा। हर्ष बोलो। सर मैं कह रहा था कि सर मुझे सर रोलिंग के जो सर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना सर, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर, इसमें क्या करूँ सर रोलिंग के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, हाँ क्या होते हैं? बेटा वीडियोस को एक बार फिर से देखो तुम, समझा, वीडियोस फिर से देखो, है ना, और सीट को फिर से बनाओ। संस्कार सुंदरम, सर लास्ट वाले डायग्राम में जो बताएं वो कुछ समझ में नहीं आया, जरा रिपीट कर दीजिएगा। ये वाला
यस सर। अच्छा कैसे बताऊं, एक मिनट कुछ देखता हूँ नया नया चीज। अच्छा चलो ये देखो, देखो अच्छा, ये सिलेंडर ऐसा है ना, यस सर। सर्किल है, यहाँ मैंने कैसे फोर्स लगाया, देखो ऐसे फोर्स लगाया है ना, ठीक है। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे फोर्स ऐसे, यहाँ फोर्स ऐसे, यहाँ फोर्स ऐसे और यहाँ फोर्स ऐसे, है ना। यस सर। अब तुम सोचो एक कागज का सिलेंडर है ना, और उस कागज को खोल दो, उस कागज को खोल दोगे तो ऐसा बन जाएगा, यस सर। है ना। जो सारे फोर्स आड़ा तिरछा थे वो सब बजाएंगे बेटा एक लाइन में। अब समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देख बच्चा, इसको अगर है ना बेटा यहां लिखो तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, देखो तो 2 पाई। अब देखो आर आर और आर, 3 बार आर, क्या हो गया आर क्यू, और क्या हो गया बच्चा टी, ठीक है, इंटू ईटा डिवाइड बाय एल इंटू अल्फा, बोलो बच्चा होगा, बात समझा ना बेटा, ये बात समझा, ठीक है। ये हमारा क्या, देखो ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा क्या है, इसके लिए ना मटेरियल है, इसकी लंबाई एल है बेटा, इसका रेडियस आर है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इस मटेरियल का है ना, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू सी इंटू अल्फा, ठीक है बेटा, सी इंटू अल्फा, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया, दिस सी इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट, समझा, ये हुआ बेटा टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। ये टॉर्सनल कांस्टेंट किसके लिए आया, अब ये सी किसके लिए आया, इसके लिए आया बच्चा, है ना, ठीक है। क्या लिखोगे, फॉर हॉलो सिलेंडर के लिए, जो मैंने अभी साबित किया ये हॉलो सिलेंडर था बेटा, क्या हो जाएगा सी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, है ना बेटा, प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है। लेकिन वही अगर हमें लिखना हो बच्चा सॉलिड सिलेंडर के लिए, है ना, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए ये हो जाएगा बच्चा सी प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4 एंड प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है, नोट कर ले इसको। नोट कर ले बच्चा, नहीं दो ही तरह का बॉडी होता है बेटा, पाइप के लिए और सॉलिड के लिए। शिवम बोलो। सर आपने जो लास्ट डायग्राम बनाया है वो किस पार्ट को खोल के बनाया है सर? ये हॉलो पाइप बिठाना है, ये पाइप है देखो ना, यस सर। इस पाइप को ऐसे खोल दिया, जी लंबाई के अनुसार खोल दो इसको, तो बन जाएगा ऐसा। जी सर। जी सर। कौस्तुभ बोलो। सर वो आपने स्टेप लिखा है ना, एल थीटा इज इक्वल टू आर अल्फा, हाँ जो कोई फॉर्मूला था क्या अपना? अरे बच्चा देखो मैंने कहा यहाँ पी एल और यहाँ पी एल लंबाई दोनों सेम है, हाँ सर। तो ये लंबाई है कितना आर अल्फा, और इसमें ये लंबाई है एल और थीटा एल थीटा, दोनों है तो सेम ही लंबाई। अच्छा ओके। चलो आगे बढ़ा जाए। देख बच्चा, देखो बच्चा पॉइसंस रेशियो, ठीक है। पॉइसंस रेशियो क्या होता है,
बेटा, मान ले अगर कोई रॉड है बेटा, इस रॉड की लंबाई L, इस रॉड की लंबाई L, ठीक है बेटा, इसका डायमीटर D, इसका डायमीटर D, ठीक है बच्चा। अब इसको इधर से खींचो और इसको इधर से खींचो, है ना बेटा। तो ऐसे खींचने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी बेटा, बोल, है ना। तो लंबाई इसकी बढ़ के होगी बेटा L प्लस डेल्टा L, है ना बेटा। और डायमीटर है, या डायमीटर घट के हो गई D माइनस डेल्टा D। तो बच्चा जब रॉड खींच के लंबा करोगे तो कुछ लंबा हो जाएगा और कुछ छोटा हो जाएगा, बोल बेटा। तो लंबाई बढ़ गई और डायमीटर छोटा हो गया, है ना। अब सोचो, लंबाई बढ़ी और डायमीटर छोटा हुआ, ये बेटा हर मटेरियल का अलग अलग होगा। मान लो प्लास्टिक की एक रॉड खींचे, कॉपर की एक रॉड खींचे, आयरन की एक रॉड खींचे, दोनों में चेंज ऑफ डायमीटर क्या होगा बच्चा, अलग अलग होगा, है ना। तो इस कंडीशन में जो लंबाई इसकी बढ़ गई, है ना बेटा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है, डेल्टा L बाई L एप्सिलॉन। और क्या बोलते हैं इसको बताओ, लॉन्गिट्यूडनल, और क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेन, है ना बच्चा। ये हमारा है एप्सिलॉन n इक्वल टू डेल्टा L बाई L, ठीक बेटा। और डायमीटर में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं बच्चा क्या हम लोग, इसको बोलते हैं बेटा लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, एप्सिलॉन L। ये हमारा बेटा डेल D बाई D, है ना। डायमीटर घटेगा तो लंबाई बढ़ेगी, है ना बेटा, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये जब प्लस होगा और ये माइनस होगा, जब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ठीक है बेटा। तो इन्हीं दोनों के रेशियो को बोलते हैं क्या बेटा, पॉइसन रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो बराबर पॉइसन रेशियो सिग्मा बराबर लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना बेटा, लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या होगा, ये रेशियो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना बेटा। डेल D बाई D डिवाइड बाई डेल L बाई L, है ना बेटा। और ये कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ये मटेरियल कौन सा है, हर मटेरियल का ये अलग अलग होता है बेटा, ठीक है। लिख लो, नोट कर ले बच्चा। हो गया बच्चा, देख बेटा, फॉर ऑल इलास्टिक बॉडीज सिग्मा की वैल्यू -1 से 0.5 तक लाई करती है, याद कर लेना वैल्यू है ना बेटा। थ्योरेटिकली सिग्मा की वैल्यू -1 से लेकर के 0.5 तक लाई करता है, ठीक है।
देखो बेटा इलास्टिक एनर्जी, देखते बच्चा, अगर मैं कहूं इलास्टिक फोर्स है ना बेटा और स्प्रिंग फोर्स को कंपेयर करो, है ना बेटा, तो बताओ क्या कहा था, इसके लिए फोर्स क्या था बेटा, F इक्वल टू ए वाई बाई एल डेल्टा एल, बोल बेटा, हाँ, और इसके लिए क्या था बोलो तो, F इक्वल टू के एक्स, है ना बेटा, अब बोलो यहाँ पे x क्या है, x क्या था बच्चा, इलोंगेशन था ना बेटा, और बोलो यहाँ डेल्टा एल क्या था बेटा, बोलो बोलो, डेल्टा एल भी इलोंगेशन है ना बेटा, तो देखो ये और ये एक जैसा है बेटा, है ना, तो कैसे बोल सकते हो कि इसमें जो a y बाई एल है बेटा, है ना, वो इक्विवेलेंट है के, बोलो, जो काम यहाँ के कर रहा है वो काम यहाँ a y बाई एल कर रहा है, बोलो बच्चा, ठीक है ना, ठीक है, तो दोनों चीजें एक जैसी हैं, है ना बेटा, तो बताओ स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर, है ना बेटा, तो स्प्रिंग एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, U इक्वल टू हाफ के कितना है, ए वाई बाई एल, ए वाई बाई एल इंटू एक्स का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा, तो क्या बन गया देखो ध्यान से, हाफ इंटू, देखते बेटा, इसको मैंने क्या दिया y डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए इंटू एल, देखो तो इसी को मैंने नए तरीके से रीअरेंज कर दिया, है ना, गौर से देखो, नीचे बेटा एक एल है, यहाँ देखो एल स्क्वायर और ये एल, एक एल बचा, है ना बेटा, ऊपर एक एरिया है, यहाँ भी एक एरिया है, यंग्स मॉडुलस एक बार यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल का स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर, सब सेम बेटा, है ना, तो क्या हो गया हाफ इंटू, ये हो गया बेटा क्या, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, ये हो गया बच्चा क्या, स्ट्रेस, है ना बेटा, और डेल्टा एल बाई एल क्या है, ये है बच्चा स्ट्रेन, है ना, और ये हमारा है बेटा वॉल्यूम, ये होता है इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है बेटा, तो इलास्टिक एनर्जी का डेंसिटी क्या होगा बेटा, डेंसिटी क्या होता है, तो क्या कहोगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है बच्चा, बस लिख ले बच्चा, बात समझ में आ गई बेटा, ये सब फॉर्मूले हैं, तो तुमको याद करना है, कौस्तुभ, वो सर मैंने नीचे नहीं करा, सॉरी। ओके बच्चा, सूरज, सर वो पीछे प्रॉब्लम था सर, वो इरेज कर दिए आप। रौनक, सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है सर। नहीं डॉट तो दिख रहा है बेटा, बोर्ड तो क्लियर, स्क्रीन क्लियर है, तुम्हारा नेट का स्पीड ठीक नहीं है बच्चा। ओके सर। संयम बोलो। सर आपने जो ये पॉइजन्स फॉर्मूला लिखा है ना सर, हाँ सर वैसा भी एक थर्मोडायनामिक्स में पॉइजन्स फॉर्मूला होता है ना सर, पॉइजन्स रेशियो। नहीं वहां होता है रिफ्रैक्टिव, वहां वो होता है इंडेक्स होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स होता है बेटा वो तो।
हाँ तो सर दोनों डिफरेंट ही है ना सर? हाँ डिफरेंट है बच्चा। ओके सर। तो चलो बच्चा ये चैप्टर कंप्लीट है ना। नोट में एक पॉइंट लिख लो, नोट में एक पॉइंट लिख लो बच्चा, और चैप्टर कंप्लीट। देखो देखो, इफ W is work done in elongation, work done by external force in elongation, है ना बेटा। मान ले किसी बॉडी को इलोंगेट करने में, है ना बेटा, W हमारा एक्सटर्नल फोर्स है ना, एंड U is elastic energy stored, है ना बेटा। एक्सटर्नल फोर्स ने W का वर्क किया एक्सटेंड करने में, और एनर्जी अंदर जमा हुई कितनी है बेटा, U, है ना। तो अगर ये इससे बड़ा है ना बेटा, तो कहेंगे देन लॉस इन एनर्जी, लॉस कितना होगा, तो कहेंगे W माइनस U, है ना बेटा। ठीक है, मोस्टली appear as heat, समझा बच्चा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा बेटा वो कहां जाएगा, हीट में जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं है मतलब हीट डेवलप जीरो है। ठीक है, चलो कंप्लीट। अब डिस्कस करेंगे बेटा होमवर्क। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 15 कहां पे दिया था मैंने होमवर्क। तो बच्चा लॉगिन करता हूं मैं अभी। टैब पे आ रहा हूं। चलो बच्चा अभी आवाज आ रही है तुम लोग को, बच्चा आवाज आ रही है ना। एक्सरसाइज 1
फुल। ओके, प्रॉफिट निकाल लूं मैं। देख बच्चा, देखो मैंने क्या होमवर्क दिया था, लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन जे और के, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, 15 क्वेश्चन निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन जे और के, जे पूछना है कोई, एचपी को पूछना है के2, ए2 के2 पूछना है। देखो बच्चा, इस सवाल में कहता है बेटा होमोजेनियस ब्लॉक हैविंग इट्स क्रॉस सेक्शन टू बी अ पैरेललोग्राम ऑफ साइड ए एंड बी इज एट रेस्ट as in equilibrium on a smooth horizontal surface, then for acute angle theta, कहता है बेटा थीटा एंगल के लिए क्या होगा, है ना बच्चा, ध्यान दो। देख बेटा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा बोलो, इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ होगा, बोलो होगा, ये हमारा बेटा ए और इसको मान लो बी। अब देख बेटा, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगेगा mg, बोलो बच्चा, लगेगा ना। और देखो बेटा, नॉर्मल फोर्स हमारा ऐसे लगेगा, है ना, ठीक है बेटा। अब सोचो, अगर ये सेंटर ऑफ मास से फोर्स जो mg आ रहा है ना बेटा, अगर ये इस b से बाहर निकल जाए तो गिर जाएगा ना, बोलो है कि नहीं, है ना। अभी डायग्राम देखो, चलो मान लो ये हमारा कितना एंगल है बेटा, ये a है ना, बोलो ये हमारा a है ना बेटा, और ये हमारा b है ना। देखो तो अगर मैं कहूं बेटा कि इस a का जो कंपोनेंट है वर्टिकल लाइन, ये कितना है, बोलो ये हमारा बेटा a cos थीटा, बोलो बेटा, है ना, बोलो ये बात समझ पा रहे हो बेटा। ये तुम्हारा लाइन जो BC है ना, BC लाइन, अगर BC का लाइन वर्टिकल हो गया तब उसके आगे गिर जाएगा ना, बोलो है ना बेटा। इसका मतलब ये कब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब तक कि ये BC लाइन परपेंडिकुलर ना हो जाए। इसका मतलब एक्सट्रीम केस क्या होगा, तो कहोगे एक्सट्रीम ये होगा कि BC परपेंडिकुलर हो गया और A हमारा ऐसे हो गया, ये एंगल थीटा, और ये हमारा कितना है बेटा B, तो क्या कहोगे cos थीटा इक्वल टू B बाई A, बोल बेटा, है ना। अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है तुमको, इसके जो परपेंडिकुलर है बेटा mg वाले, वो क्या है, B से कम है ना। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू B बाई A, समझा, ठीक है, आगे बोलो। हाँ बेटा, इलास्टिसिटी का होमवर्क तुमको दे दूंगा मैं, पहले आगे बताओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में आओ। 2 पार्ट 3 में K3 पूछना है किसको, हिमांशु को। देख बच्चा K3, an equilateral prism of mass m rests on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu, है ना बच्चा। F लगा दिया फोर्स, coefficient of friction sufficiently high है so that prism does not slide before toppling, minimum force required to topple the prism is, देख बच्चा इसके लिए कैसे बनाएगा FBD, देखो तो कहोगे इसके सेंटर ऑफ मास से यूं आ गया बच्चा mg, है ना बेटा, यहां से पीछे आ जाएगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स F, है ना, ठीक है। इसके बचाने के लिए नॉर्मल कहां से आएगा बच्चा, नॉर्मल यहां से आएगा, बोलो बेटा आएगा n, बोलो ठीक है। मान लो बेटा ये हमारा डिस्टेंस हमारा ये मान लिया जाए मैंने x और ये मान लो y, है ना, तो बोल बेटा x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू a cos 30 इक्वल टू a रूट 3 बाई 2, बोल बेटा होगा, होगा बच्चे। अब सोचो गिवन कंडीशन में क्या कहोगे, F बराबर Fs, है ना, n बराबर mg, बोल बच्चा, ठीक है। और देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, F चाहता है ऐसे घुमाना, फ्रिक्शन चाहता है ऐसे घुमाना, और नॉर्मल चाहता है ऐसे घुमाना, है ना। टॉपल हो गया, टॉपल हो गया, इसका मतलब तो कहेंगे टॉर्क ऑफ F प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारा बड़ा है या बराबर है टॉर्क ऑफ नॉर्मल के,
है ना बच्चा। तो टॉर्क ऑफ एफ कितना हो जाएगा, एफ इंटू, स्मूथ है क्या, रफ है बच्चा, एफ इंटू कितना, एफ इंटू एक्स प्लस एफ एस इंटू वाई इज मोर देन नॉर्मल इंटू ए बाई टू। अब इसको यहाँ पुट करो और सॉल्व करो बच्चा, आगे चलो। पार्ट 3 में कोई डाउट, पार्ट 3 का सेकंड पूछना है आर्यन को, पार्ट 3 का सेकंड। देखो बेटा, a uniform disk rocks without slipping on a rough horizontal surface with uniform angular velocity. Point O is the center of disk and P is a point on the disk as shown in the figure. In each situation of column 1, a statement is given and a corresponding result are given in column 2. Match the statement in column 1 with the result in column 2. ठीक है बच्चा, देखो बेटा हमसे कहा गया है स्टेटमेंट 1 और 2 को मैच करो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ऑन द डिस्क। ध्यान दे बच्चा, अब बताओ P पॉइंट क्या दिख रहा है बेटा वर्टिकल लाइन पे, क्या P पॉइंट वर्टिकल लाइन पे दिख रहा है बेटा, नहीं ना, कहीं साइड में होगा ना, ये हल्का साइड में है ना, बोल ठीक है। अब देख बच्चा, अब कहता है P वाले पॉइंट की वेलोसिटी है ना, तो देख बेटा जब बॉडी आगे बढ़ेगा, जब बॉडी आगे बढ़ेगा बेटा तो कुछ समय के बाद ये ऐसा पहुंच जाएगा और मान लो P यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो है ना बेटा। तो अभी वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे क्या कहोगे, थीटा एंगल आ गया मान लो, तो ऐसे वेलोसिटी v होगा बेटा और ऐसे होगा इसका आर ओमेगा, बोलो है ना बेटा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल समय के साथ बदलता रहेगा बेटा, बदलता रहेगा ना। तो बेटा देख समय के साथ ये बदलता रहेगा, तो फिर v और r ओमेगा का रिजल्टेंट ये भी हमेशा चेंज करता रहेगा बेटा, है ना। इसका मतलब a के साथ क्या मैच किया, a के साथ मैच किया बेटा p, है ना। क्यों कहता है क्या, इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट टुवर्ड सेंटर, बोलते बेटा ये v और r ओमेगा का रिजल्टेंट क्या सेंटर की तरफ आएगा बेटा, नहीं आएगा, तो क्यों नहीं होगा, इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत, इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा। जब एंगल बदलेगा तो v r ओमेगा का रिलेटिव भी बदलेगा, ठीक है। अब कहता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P ऑन द डिस्क, P वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो देख बेटा इस P वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो सर्कुलर मोशन का होगा ना बेटा एक्सेलरेशन, बोलो सर्कुलर मोशन का क्या होता है एक्सेलरेशन, बोलो ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोलो बच्चा होता है ना हमेशा टुवर्ड सेंटर, तो क्या कहोगे, is always directed from that point towards center of disk, Q है ना बेटा। और क्या होगा बोलो, और S डायरेक्शन चेंज करता रहेगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सी देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ P ऑन द डिस्क, P वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ध्यान देना सब लोग, देख बेटा डायग्राम पे ध्यान देना सब लोग। इस P वाले पॉइंट की अगर मैं कहूं बच्चा वेलोसिटी, तो क्या कहोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी ऐसे आएगी बेटा, बोलो ऐसे आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना बेटा। और देखो इसका जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर है ऐसे, बोलो है ना। अब देख बच्चा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच की बात देख, बोल तो ए रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन का जो ये एंगल है क्या वो 90 है, नहीं है ना बेटा, बोलो इस एक्सीलरेशन का इधर भी कंपोनेंट आएगा ना बेटा, बोलो यही होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, बोलो होगा। तो इसका जो यहाँ कंपोनेंट करेंगे बेटा वो भी समय के साथ बदलता रहेगा, बोलो बदलता रहेगा ना, क्योंकि एंगल हमारा सेम नहीं रहने वाला। ये जो एंगल बना रहा हूं मैं एक्सीलरेशन और एटी के बीच का एंगल, ये बदलता रहेगा बेटा, ठीक है। इसलिए हमारा कौन सा मैच करेगा, तो कहोगे सी वाले पॉइंट का बेटा चेंज इन मैग्नीट्यूड विद टाइम, ये हो जाएगा बच्चा P, Q भी गलत R भी गलत, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द डिस्क
कहता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा इसका एक्सेलरेशन, इसका क्या होगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा क्यू, है ना बेटा, ऑलवेज जीरो गलत, नॉन जीरो एंड रिमेन्स कांस्टेंट एस। ठीक है बच्चा, तो पी क्यू एस ऐसे होना चाहिए, समझ गए। अब 2 पार्ट 2 में आओ, 2 पार्ट 2 में आ जा बेटा। टू पार्ट 2 में जो कहां तक कर चुके थे हम लोग, 1 2 कर चुके थे, 3 भी कर चुके हैं ना बेटा, 4 भी कर चुके हैं, नहीं पार्ट 3 था होमवर्क, पार्ट 3 होमवर्क था, और फिर पार्ट 2 ही था ना, पार्ट 2 था 1 से 15, है ना। तो देखो 1 2 हो चुका है डिस्कस, बोलो 1 2 हो चुका था ना, 4 तक हो चुका है, 3 भी हो चुका है डिस्कस, 3 भी हो चुका है डिस्कस, 4 8 तक हो चुका है, ओके। तो 8 से आगे बोलो बच्चे, हाँ 8 भी हो चुका है डिस्कस, सही बात, 8 भी हो चुका है बेटा, 9 पूछना है, 10 पूछना है, देखो 9 10 में, 9 देखो 9 में है बेटा हमारा, देखो ये भी होमवर्क दिया हुआ है 9 10 पहले से, देखो कहता है पुलिस इन द फिगर हैज ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kg मीटर स्क्वायर, 10 तक हो चुका है हर्षित, 10 तक हो चुका है क्या, 10 तक हो चुका है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा, नो सर, अच्छी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, देख लो 9 नंबर देख लो बच्चे, बताता हूँ, देखो 9 नंबर कहता है बेटा सवाल कि द पुलिस इन द फिगर हैज ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1 kg मीटर स्क्वायर, गोइंग ओवर ए attached to wind a vertical spring of a spring constant 100 Newton per meter fixed from below and supported a 11 kg mass at the other end. The system is released from rest with the spring at its natural length. Find the speed of the block. Block का बताना है बेटा speed when it has descended to 10 centimeter. कहता है बच्चा 10 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, है ना, तो उसकी स्पीड क्या होगी, देखते बच्चा। तो देख बच्चा ये ब्लॉक हमारा 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया, इसका मतलब इस नए डायग्राम में ये ब्लॉक यहां चला आया बेटा, ये ब्लॉक यहां चला आया, है ना, 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया। जब बेटा ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, बोलो, है ना। अभी तुम पहचान पाते होगे बेटा कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, बोलो, नहीं समझ में आ रहा, देखो बच्चा फिर से एक बार अगले डायग्राम में, इसके अगले डायग्राम में क्या कहोगे, कहोगे ये ब्लॉक के साथ जो लगा बेटा पुली, पुली से जो लगा बेटा स्ट्रिंग, है ना, ये अपनी जगह से 10 सेंटीमीटर नीचे आ गया, है ना बेटा, स्प्रिंग जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी हो गई, है ना बेटा, ठीक है। तो जब इसकी वेलोसिटी v होगी बेटा, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा होगी ना, और देख बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, है ना बेटा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब कहेंगे बेटा यहां से लेके यहां तक देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स बराबर डेल्टा के, है ना बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, तो कहेंगे mgh, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के 0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना बेटा,
ठीक है, अगर इस कहते हो कि जो नीचे आया वो x आया, जितना ये नीचे आएगा उतना ही स्प्रिंग लंबा हो जाएगा बच्चा, है ना। तो इसको mgh की बजाय है ना बेटा, इसको भी mgx ही कह दो, इसको भी mgx ही कह दो बेटा। ठीक है, टेंशन का बर्डन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक के लिए हाफ mv² और पुली के लिए हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, mg इंटू एक्स 11g इंटू एक्स 0.1 प्लस हाफ के है बच्चा 100, 0 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 11 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को कितना दिया है 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा बेटा b बाई आर का स्क्वायर। अब सॉल्व करो, b निकल जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो 10 नंबर, देखो 10 नंबर सवाल। हर्षदी क्या कर रहे हो तुम? स्टीयरिंग घुमा रहा है बैठ कर, कहाँ पे? सर वो लाइट कट गया ना तो बाहर बस बैठा हुआ था गाड़ी में आके। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम दिया बच्चा L, weight moves along the straight line y equal to x minus 4, magnitude of force acting on the particle would be, क्या होगा? देख बच्चा, देख बेटा, कहता है देख बच्चा, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम दिया है कितना बच्चा ये 4√2t + 8 है ना बेटा। तो बताओ टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा बेटा dl/dt, ये हो जाएगा 4√2, बोलो बेटा होगा। अब देख बच्चा, इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है ये y = x - 4, तो देख बच्चा y = x - 4 लाइन कैसे बनेगा? स्लोप हो गया 1 और इंटरसेप्ट हो गया -4, तो ऐसे बनेगा लाइन, बोलो है ना बेटा। ये हो गया बच्चा हमारा 4, है ना, नीचे वाला हो गया यूनिट 4, और ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा 45, है ना। तो देख बेटा, ये दूरी अगर हमारी है 4, ये दूरी है 4, है ना, तो फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखोगे? ये 4 है तो ये एंगल 45 है, क्योंकि स्लोप 1 है बेटा। तो r का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये हमारा है 4 cos 45, तो ये बच्चा 2√2, बोलो है ना, ये हमारा है 2√2। ठीक है बच्चा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा F इंटू आर परपेंडिकुलर, टॉर्क तुम निकाल चुके हो 4√2, ये F और R हमारा है बेटा ये 2√2, तो F निकल गया बच्चा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछना है राज आर्यन को। देख बेटा 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल कहता है बच्चा एक यूनिफॉर्म रॉड मान लो, एक यूनिफॉर्म रॉड मान लो, मास 5 किलोग्राम का और लेंथ 90 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन ए स्मूथ होरिजेंटल सरफेस, वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड इज स्टक with an impulse of 3 Newton second in a horizontal direction perpendicular to the rod and removed, as a result of which the rod gets angular velocity and linear velocity instantaneously. The force with which one half of the rod will act on the other in the process of motion later on is, देख बच्चा, देखना बेटा, सवाल कहता है कि मान लो एक रॉड है बेटा, इस रॉड का मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, इसको इंपल्स दिया गया एक एंड पे, मान लो ऐसे इंपल्स दिया j, तो इसकी इंपल्स देने से क्या होगा बेटा वेलोसिटी v आएगा और ओमेगा आएगा, है ना।
तो देख बच्चा इस वाले लाइन पे कोई भी एक पॉइंट चुन लो, है ना, और इस वाले पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगा दो। क्या हो जाएगा बच्चा? J इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखेगा? बोलो बोलो, एल टी प्लस एल आर, है ना बेटा। एल ट्रांसलेशनल जीरो, वेलोसिटी का जीरो, और रोटेशनल का बच्चा एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो देख बेटा ओमेगा निकल गया, है ना। अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा रॉड तो मेरे पास भले ही पूरा हो, रॉड तो मेरे पास भले ही पूरा हो, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा आधे रॉड की, है ना बेटा। ठीक, तो बताओ जो ये आधा रॉड है बेटा, ये जो आधा तुम्हारा रॉड है ना, ये आधा रॉड कैसे मूव कर रहा है अभी? तो कहोगे ये आधा रॉड का सेंटर ऑफ मास इस सर्किल में ऐसे घूम रहा है, बोलो घूम रहा है ना। तो इस आधे रॉड का सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूम रहा है? तो R इक्वल टू एल बाई 4। तो आधा रॉड बेटा ऐसे लगेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो मास m बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा इधर वाला फोर्स, है ना बेटा। ये इधर से फोर्स F लगा के इसको बैलेंस करेगा, है ना। तो क्या कहोगे? F इक्वल टू m बाई 2 ओमेगा स्क्वायर आर ये पुट कर लो, बन गया सवाल। ठीक है बच्चे, है ना। आगे चलो, 11 नंबर लिखा है अभिषेक, 11 नंबर लिखा है अभिषेक। देखो बेटा 11 में a plank P is placed, a plank P is placed on a solid cylinder S which rolls on a horizontal surface. अब कहता है the two are of equal mass, there is no slipping at any of the surface in contact. Ratio of the kinetic energy of P to that of kinetic energy of S is n:3। एक बच्चा रोलिंग है ना रे, रोलिंग है। तो देख बेटा इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऐसी होगी। अब बता बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कितना वेलोसिटी? 0 होता है ना, बोलो। ठीक है, और इस वाले की वेलोसिटी क्या होती है? 2v होती है। तो वही वेलोसिटी हो जाएगा बेटा प्लैंक का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक क्या लिखोगे? हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर क्या लिखोगे? सॉलिड सिलेंडर का हाफ mb स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसके रेशियो लिख लो। ठीक है बच्चा, हर्षद ने लिखा है 13। देखो हर्षद, a uniform solid sphere of mass m radius r is projected along a rough horizontal surface with the linear velocity v naught and angular velocity omega naught. अगर इस sphere finally comes to complete rest तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन कराया तेरे क्लास में। देख बच्चा अगर कंप्लीट रेस्ट हो गया इसका मतलब बी भी 0 ओमेगा भी 0। अब जमीन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, समझा बच्चा? ठीक है, आगे बोलो। अब कोई डाउट नहीं है तो आगे का होमवर्क लिखो। आगे का हमारा होमवर्क बच्चा, आगे का होमवर्क ये है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट, है ना बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कंप्लीट, पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट, समझा? ठीक है। और हम लोग लगाएंगे बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे 16th को, 16 तारीख क्लास लगाऊंगा एक्स्ट्रा, है ना। और ये डिस्कस करूंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा बस, है ना। उसकी टाइमिंग क्या होगी मैं तेरे टेलीग्राम ग्रुप पे लगा दूंगा, समझ गया बात? ठीक है बच्चा,
इतने का मैं डिस्कशन करूंगा 16 तारीख का, है ना? ठीक, वो तुम करके आना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट, 2 पार्ट 3 कंप्लीट और 3 पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है बच्चा? और देखो इलास्टिसिटी कहाँ मिलेगा बताते हैं तुमको। देखो इलास्टिसिटी कहाँ मिलेगा, देखो बच्चा, देखो इलास्टिसिटी जो होगी इस सीट में मिलेगी। रिजो सर ऐप पे ढूंढना ये सीट। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, रुको रुको। इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी होगा ना बेटा? अच्छा इलास्टिसिटी का नहीं है सीट तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सीट डाल दूंगा, है ना? तुम्हारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा कुछ, वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चा, है ना? अब देख तुम लोग की छुट्टी होने वाली है बेटा, तुम सबके लिए बात बोलूंगा बेटा, ध्यान सुनना बात को। ये अभी देख बच्चा, जो तेरे को 10 दिन, जो तेरे को 10 दिन मिलने वाला है बच्चा, है ना? जो तेरे को 10 दिन मिलने वाला है अभी, आवाज आ रही है बच्चों में? हाँ देख बच्चा, ये जो तेरे को 10 दिन मिलने वाला है बेटा, ये 10 दिन तुम पूरी तरह से फ्री होकर पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तुम 10 दिन पूरी तरह इंजॉय करो, है ना बच्चा? वॉइस इज नॉट क्लियर? ओके, एक मिनट। देख बच्चा, मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक कि ये 10 दिन पूरा एंजॉय करो, कॉपी किताब फेंक करके, है ना? हाथ पर छितरा के एकदम बिस्तर पे सो जाओ मस्त, है ना? ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि 10 दिन पूरे खून पसीने की मेहनत करके पढ़ाई करो, रिवाइज करो, है ना बेटा? 2 ही रास्ते हैं, और कुछ नहीं करेगा तुम। ठीक है ना? देख बच्चा, अगर तुम पूरे खून पसीने करके मेहनत करेगा ये 10 दिन, है ना, तो तुम बाकी बच्चों से 1 महीने आगे निकल जाओगे। बात समझे? ये 10 दिन की पढ़ाई, है ना बेटा, तुम आगे 1 महीने में ही पूरा नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? तो ये 10 दिन अगर पढ़ लिए अच्छे से बेटा, तो तुम आगे के 1 महीने आगे बढ़ जाओगे लोगों से, है ना बच्चा? और अगर तुम 10 दिन पढ़ाई नहीं करोगे, सुन लो अच्छी बात, अगर 10 दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो 2 महीने पीछे हो जाओगे। पॉइंट समझ? अगर x है, अगर तुम आज x है ना, ठीक, पढ़ लिया तो x + 1 हो गया, है ना बेटा? बिल्कुल नहीं पढ़ा तो और भूल जाओगे तुम, तो x - 1 हो जाओगे। तो डिफरेंस कितने का आ गया? 2 महीने का हो गया डिफरेंस में। बोलो, बात समझे ना बेटा? है ना? तो ये 10 दिन बेटा एकदम मन लगा के पढ़, है ना? एकदम मन लगा के पढ़ बेटा, और चीजों का अच्छे से रिवाइज कर ले, चीजों को पूरा बैकलॉग क्लियर कर ले बच्चा, है ना? यही तेरे पास सबसे अच्छा मौका मिला है। अब इसके बाद ऐसा मौका कब मिलेगा? जब 11th खत्म हो जाएगा, 12th जब शुरू हो जाएगा, तब मौका मिलेगा, है ना? लेकिन अभी तुम सही कर पाओगे तभी तुम उस समय की छुट्टी को सही इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो बेटा उस समय तुम प्रेशर में रहोगे पूरा पूरा, है ना बच्चा? ठीक है, तो चलो, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, हैप्पी छठ पूजा, एंड एंजॉय हॉलिडे बट विद सीरियसनेस, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए। ठीक है बच्चा? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बच्चों, बाय, हैव ए गुड डे, हैप्पी सलीक जामी, सलीक आजीम, हैप्पी दिवाली बच्चा, बाय।